जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हमने इस मीटिंग में अपने सभी भाई बहनों से 3 सवाल पूछे, जिनमें से कुछ के जवाब तो आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आइए बाकी जवाब भी सुन लेते हैं। पहला सवाल, हमारी मिनिस्ट्री में आपने ऐसी क्या विशेषता पाई जिसके कारण आप इतने लंबे समय से हमारी मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं? जी, जैसा कि आप सबों को पता है कि मैं बचपन से ही परमेश्वर को ढूंढ रही थी और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मुझे लगे कि वो मुझे सही तरीके से सारी चीज़ें बता सकता है। जितने क्वेश्चंस हैं वो मुझे क्लियर हो। और जब मैं आपकी मिनिस्ट्री से जुड़ी तो जो भी मेरे अंदर जितने क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस एक एक करके सभी क्लियर होने लगे। जो कुछ कुछ बाइबल में ऐसे खंड हैं, कुछ पद हैं जो ऐसे नॉर्मली कोई पढ़ता है तो लगता है ये गलत बात है और ये बाइबल में क्यों लिखी हुई है। लेकिन जब मैंने आपके यूट्यूब के जब सब एपिसोड देखने लगी तो वो जो क्वेश्चंस थे मेरे अंदर कि ये गलत हैं क्यों हैं, वो सारे क्लियरिफिकेशन जो है मुझे मिल गए। और जैसे जैसे मैं देखती जाती हूँ और सारे ही बाइबल के जो भी डाउट्स हैं मुझे क्लियर होते जाते हैं। और ये चीज़ अगर मैं किसी और प्रचारक को सुनती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि वो उतना बढ़िया से सारी चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाते। और चूंकि मैं एक बैंकर हूँ, मेरे पास समय बहुत कम है, तो जो भी ये 30 मिनट और 35 मिनट की जो वीडियोज़ होते हैं उसी में मुझे सारा ज्ञान मिल जाता है और मेरा टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं होता। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं देखती हूँ कि ब्रदर जितनी भी बातें बोलते हैं कोई भी बात बेकार की नहीं होती है, एक्स्ट्रा नहीं होती। और इवन कि वो ये देखते हैं कि मेरे दिमाग में जो भी बोला जा रहा है उससे एक्स्ट्रा और कोई क्वेश्चन निकल सकता है, वो उनको भी क्लियर कर देते हैं। मतलब कहीं से भी कुछ ऐसा नहीं बचता जो कि मेरे अंदर डाउट छोड़ दे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं देखती हूँ और सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और अगर कोई मुझसे ये चीज़ पूछ दे तो मैं भी अगले को सारा चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियरली बता सकती हूँ। तो मैं जुड़ी हुई हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मैंने आपके जो बाइबल वचनों को जो सुनना शुरू किया था वो था रैप्चर। जिस तरीके से आपने रैप्चर को समझाया है एक एक सुसमाचार से कि यीशु के समय में जो रैप्चर की बातें हैं और प्रकाशित वाक्य में जो रैप्चर की बातें हैं वो इतनी सटीक हैं और जिस तरीके से आपने समझाई हैं, उसके बाद मैं जितने भी पास्टरों को रैप्चर के बारे में बोलते हुए सुनती हूँ तो वहीं पे मैं समझ जाती हूँ कि इन्हें वचन का ज्ञान कम है और इनको नहीं पता कि रैप्चर का होना कब है। तो ये मेरे लिए एक ऐसा पॉइंट हो गया है जिससे मैं हर प्रचारक को परख लेती हूँ कि इसको कितना बाइबल का ज्ञान है। तो चूँकि सारी बातें जो है इतनी क्लियर ही रहती हैं कि अब तो मैं छोड़ ही नहीं सकती इस मिनिस्ट्री को और हमेशा मैं सुनती रहूँगी अब इस मिनिस्ट्री को। सर, जब मैं आया था मिनिस्ट्री में, फर्स्ट टाइम जुड़ा था, तो ये ऐसा है जैसे कि आप एक कीचड़ में रह रहे हो और आपको एक ऐसी जगह मिले जहाँ पे कोई गंदगी ना हो। तो मेरे को जब मैं पहली जगह जा रहा था तो वहाँ पे काफ़ी सारी मिलावटें थी, लेकिन एक ऐसी साफ़ सुथरी जगह आया जहाँ पे एक सही शिक्षा मिल रही थी, मेरे को एक क्लियर शिक्षा मिल रही थी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं थी। तो जब मेरे को ये क्लियर होने लगा तो मेरे को लगा कि मेरे को उलझन में नहीं पड़ना है, क्लियरिटी देखनी है। तो उसके बाद मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया एक बाय एक, धीरे धीरे करके। और मैंने देखा कि आपकी शिक्षा में और दूसरों की शिक्षा में अंतर क्या है। वो बोलते थे कि ये कर सकते हो, खुली छूट है, किसी तक तरह के कपड़े पहनने, जो भाषा बोलना चाहते हो या कोई मूवी फिल्में या म्यूज़िक सुनना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय आ रहा कर सकते हो, शारीरिक है। लेकिन आप बोलते थे कि यीशु मसीह ने कहा कि जो व्यक्ति मेरे पीछे आना चाहता है प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। तो वहाँ पे मैं सोचने लगा कि आप कह रहे हो कि सीधा चलना है, कोई दो नावों पे पैर नहीं रखना है। वो कह रहे हैं कि आप संडे को तो स्वर्गदूत बन जाओ, बाद में आप जैसा मर्जी जीवन जी सकते हैं। तो वहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रहा था। लेकिन जब मैं आपकी शिक्षा को फॉलो करने लगा तो स्टेप बाय स्टेप मैं जुड़ा रहना ही खुशी मेरे को महसूस होने लगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि बाहर अगर गर्मी पड़ रही है तो एसी वाली जगह छोड़ के जाना चाहे, क्योंकि वो ठंडी में ही रहना पसंद करेगा ना। तो मैं भी ऐसे ही था, मेरे जीवन में बदलाव आ रहे थे, तो मैं सोच रहा था मेरे जीवन में बदलाव आ रहे हैं तो मैं इसको क्यों रोकूं,
अगर मेरा जीवन बदल रहा है और मेरे जीवन को देख के मेरे घर वाले बदल रहे हैं तो अच्छा है कि मैं और ज़्यादा बढ़ता जाऊं और जुड़ा रहूं। जो गलत शिक्षा है उससे मुझे सच्चाई जानने का था, क्योंकि बहुत से जगहों पे अन्य भाषा, उद्धार खो सकता है और लोग गलत गलत चंगाइयाँ इस सब के पीछे भाग रहे थे। लेकिन जो सही सिद्धांत है उद्धार का, उसके बारे में कोई सिखाता नहीं है जल्दी, इसलिए क्योंकि अगर उन्हें सच्चाई बताएंगे तो उनकी क्लेशों में से वो भाग जाएंगे, यही सब लोग डरते हैं। लेकिन आपने एकदम सच्चाई से बताया है, उसमें ज़रा सा भी ये नहीं सोचा है कि हमारे मिनिस्ट्री से कोई जुड़े या ना जुड़े, लेकिन आपने सच्चाई से बताया है। लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो सत्य का है वो मेरा वचन सुनेगा। तो आपने सच्चाई से सिखाया है और मुझे ज़रा सा भी शक नहीं है, क्योंकि मैंने बाइबल से चेक किया है और मैं आगे से मैंने निर्णय किया कि मैं अभी जो गलत जगह पे शिक्षाएं मिल रही है, मैं भाई जोसेफ पॉल के वीडियो से मैं जुड़ा रहूँगा और मैं निरंतर प्रार्थना करूँगा, खुद सुसमाचार के पर्चे बांटूँगा और प्रभु की इच्छा रही तो मुझे एक सही जगह पे पहुँचा देगा। विशेषता ये है कि आप सच्चाई के राह पे चलते हो। जैसे कि आप जब आपकी कोई वीडियो स्टार्ट होता है तो उसमें आप लिख देते हो, बोल देते हो कि जो भी बाइबल की शिक्षाओं को सुनना नहीं चाहता वो इसको ना सुने, है ना। तो वो मुझे बड़ा प्रेरित करता था कि आमतौर पर यूट्यूब के ऊपर लोग सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं, घटाते नहीं हैं। तो मुझे ये लगता था कि अगर कोई हिंदू सुनेगा या कोई और धर्म का सुनेगा तो वो सुनेगा ही नहीं, सिर्फ वही सुनेगा जिसको यीशु पर विश्वास है और जो सही सिद्धांत पर को सुनना चाहता है, या फिर जोसेफ भाई को वही लोग सुनेंगे जो उनकी गलती निकालना चाहते हैं, है ना। तो जैसे मैंने कुछ टाइम चर्च जाने के बाद, चर्च जब मैंने छोड़ दिया था किसी वजह से, झगड़े के कारण, तो उसके बाद मैं दोबारा पास्टर के पास गया तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम तो स्वर्ग नहीं जा सकते। तो मैं एकदम से हैरान हो गया कि पहले मैं झगड़े के कारण चर्च नहीं जा रहा था, अब मैं प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया है और मुझे ये है कि मेरे अंदर प्रभु का प्रेम होना चाहिए। अब प्रेम के कारण मैं आपकी चर्च में आ रहा हूँ क्योंकि मुझे और सीखना है ना। तो जब मैं आपकी चर्च में आ रहा हूँ तो आप मुझे ये बोल रहे हैं कि अब तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। तो मेन जो कारण है वो तो स्वर्ग जाना और यीशु के साथ प्यार करना है। अगर यीशु ही मुझे दूर धकेलेगा तो मैं क्या कर पाऊंगा, मतलब दुनिया में मेरे पास और कुछ भी नहीं है। सॉरी। तो फिर उस टाइम में मैंने आपके साथ कांटेक्ट किया, मैंने एक लंबा चौड़ा मैसेज किया हिंदी में कि अभी मैं क्या करूं, मैं जिस चर्च में जा रहा था वो उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया। तो आपकी तरफ से भी उतना बड़ा मैसेज मेरे को आया, मेरे को बड़ी तसल्ली हुई कि इन्होंने मेरा मैसेज पढ़ा है और उसका आंसर किया है मुझे। तो आंसर में ये था कि आपका उद्धार हो चुका है अगर आप यीशु पर बिलीव करते हो तो साथ में एक लिंक था यूट्यूब का, कैसे पता उद्धार हो गया। जब मैंने वो सुना तो मेरे मन को बड़ी तसल्ली मिली और उस दिन बहुत ज़्यादा खुश हुआ मैं। पूरी रात अच्छे से सोया। उससे 2-3 दिन पहले मतलब मैं सो नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा चैन एकदम ख़त्म हो चुका था। तो फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे आपका वीडियो सुनना स्टार्ट किया। तो मैंने जब आपके अलग अलग सेशन ऐसे सुने तो मुझे ये अंदर से बिलीव आया कि ये बंदा जो बोल रहा है इसका अपना कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, है ना। तो ये फिर उसके बाद मैं बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया था तो एक आयत से आयत मिलाकर और जैसे पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद जो मुझे समझ आता था, मैं आपको भी कई बार मैसेज करता था कि इस आयत का मतलब क्या होगा। जैसे बलवान छीन लेते हैं, है ना, तो आपने मुझे उसका आंसर सही से दिखाया। और इसी तरह से बहुत सारे सिद्धांत थे, जैसे दशमांश का सिद्धांत। तो जब वो मेरे अंदर समझ आना मेरे को स्टार्ट हो गया तो फिर मेरा अंदर से एक बिलीव बन गया कि हाँ ये सही है। और हॉली स्पिरिट मेरे को अंदर से गाइड करता रहा कि जिस भाई को आप सुन रहे हो और बाइबल के साथ मैच कर रहे हो वो एकदम से सही जा रहे हैं। दूसरा सवाल, हमारी मिनिस्ट्री से जुड़ने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया? क्या आपने यीशु के लिए कोई स्टैंड लिया? जैसे ही मैं आपके बताए वीडियोस में देखने लगी, मैं वचनों में आगे बढ़ने लगी, बहुत सारी चीज़ों को मैंने ऐसे परखा जो मेरे अंदर गलत है। पवित्र आत्मा मुझे निरुत्तर करने लगा। जैसे कि मैं ऑफिस जाती थी तो मैं बिंदी और मांग में थोड़ी सी सिंदूर लगा के चले जाया करती थी कि यह एक चिन्ह के तौर पर कि मैं एक विवाहित हूँ। तो धीरे धीरे एक वीडियोस जब मैंने देखा तो मैंने पाया वो ठीक है कि मैं श्रृंगार के तौर पर लगाती हूँ, लेकिन अगर मैं एक मसीही हूँ और अगर खड़ी होना चाहती हूँ, किसी को बताना चाहती हूँ कि मैं मसीही हूँ और वो ये क्वेश्चन कर दे कि तो तुमने क्यों सिंदूर लगाया हुआ है,
तो मुझे ये बहुत गिल्ट हुआ कि मैं ये बात क्यों नहीं पहले जान पाई। और तब से मैंने जो है बिंदी और सिंदूर लगाना बंद कर दिया, ताकि कल के डेट में कोई मेरे ऊपर ये उंगली ना उठा पाए कि मैं मसीही होकर क्यों दूसरे के रीति रिवाजों को चाहे वो श्रृंगार के तौर पर ही हो, मैं क्यों यूज़ करती हूँ। तो मैंने ये स्टैंड लिया। और दूसरा ये है कि हमारे बैंक में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनको हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि हम किसी भी तरीके से उसको बेचें। लेकिन जैसे ही मैं वचनों में आगे बढ़ने लगी और पवित्र आत्मा जो है मुझे गलत चीज़ों के लिए धिक्कारने लगा, मैं अब बैंक के प्रॉफिट के व्यू से नहीं सोचती हूँ, बल्कि मैं सोचती हूँ कि कस्टमर के लिए कितना फ्रूटफुल है। मैं उसे इतना ज़्यादा बता देती हूँ कि आप खुद निर्णय लो कि ये गलत है या सही है। जैसे कि ये म्यूचुअल फंड बेचना मेरा काम है और वो तो मेरा काम है, तो मुझे करना ही है। लेकिन मैं कस्टमर को बहुत अच्छे से समझाती हूँ ताकि ये निर्णय उसका हो कि उसे करना है या नहीं करना है। और जब तक कि मुझे खुद अपने आप में पूरी रीति से संतुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं भी कुछ गलत मैंने उन्हें, अगर गलत है तो मैंने उन्हें नहीं बताया है, पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाती, तब तक जो है मैं उसे बताना बंद नहीं करती। और उसका निर्णय जो रहता है वो करता है, ताकि मैं खुद को आगे या पवित्र आत्मा मुझे ब्लेम ना करे। मेरे जीवन में 2 घटनाएं हुई थी। पहली घटना थी, यीशु मसीह का काम करना है हमें, तो फ्री में जैसे यीशु मसीह ने हमें दिया तो वैसे ही हमें दूसरों को देना है। तो मैं एक बार पर्चे बांटने जा रहा था। बांटते हुए मुझे एक व्यक्ति मिले जिनकी एज मेरी उम्र की थी। तो उन्होंने कहा कि कितने पैसे मिलते हैं। उन्होंने पूछा, मैंने कहा कि मुझे कोई पैसे नहीं मिलते, जो ये पर्चे हैं ये मैं अपनी तनख्वाह से पैसे निकाल के इन पर्चों को छपवाता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम्हें पैसे मिलते हैं, मेरे को पता है, और जिनकी शादी नहीं हो रही होती वो शादी भी करवाते हैं। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए प्लीज़, जो ऐसा करते हैं। तो वो पीछे हट गए, क्योंकि ये जो बातें हैं ये बातों की कोई खोज करना नहीं चाहता। सुन लिया और बता दिया, लेकिन इसकी कोई खोज नहीं करना चाहता। दूसरी घटना हुई थी स्टैंड लेना। हम कोई दोस्त है हमारा जो हमारे से 3 साल 4 साल जुड़ा हुआ है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब हमें यीशु मसीह को चुनना होता है और या फिर उस दोस्त को चुनना होता है। वो हम तो मसीह में आ चुके हैं लेकिन वो नहीं आया, तो वो फिल्मी गाने सुन रहा है। हमारा भी मन कर रहा है सुनने का, लेकिन उस टाइम पे हमें स्टैंड लेना यीशु मसीह के लिए। देखो भाई, पहले मैं ऐसा था लेकिन अभी मैं बदल चुका हूँ। तो ये जो बातें हैं ये मैं धीरे धीरे स्टैंड लेने लगा, जो कि पहले नहीं था। और इस वजह से हुआ क्या कि दूरी बढ़नी स्टार्ट होगी, क्योंकि जहाँ पे रोशनी है वहाँ पे अंधेरा तो है नहीं। तो मैं तो नहीं कटना चाहता था, लेकिन उन्होंने मेरे से दूरी बनाना ही अच्छा समझा। जब भी मैं आपके वीडियोस देखने लगा और वचन में बढ़ने लगा तो मुझे सच्चाई पता चलने लगा कि रिश्वत देना ये पाप है, या बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना गैर कानूनी काम है, ये भी पाप है, और अपना पक्का व्हील लेना चाहिए। ये सब के बारे में मैं जाना। तो हमारे पास एक बाइक थी और जब भी मैं प्रभु में आया तो फिर मैं बिना लाइसेंस, जब भी मेरे पास, पहले तो चलाता था, कुछ नहीं डरता था, लेकिन जब भी मुझे पता चला तो फिर मैंने हाथ लगाना छोड़ दिया कि मैं गाड़ी अब नहीं चलाऊंगा बिना लाइसेंस के। तो हमारे साले से लोगों ने भी बोला कि एक गाड़ी इधर से थोड़ा लेके आ जाइए, उधर से लेके। मैं बोला भाई मैं नहीं। और जिस दर मैं उल्वे में नवी मुंबई में रहता हूँ, वहाँ पे कितने जो धनवान के घर पे मैंने काम किया, उन्होंने भी बोला इधर चलाओ, लोकल में कौन देखता है। तो मैं बोला सर मैं विश्वास करता हूँ जीसस क्राइस्ट में, और मैं वो देख रहा है और ये गलत काम है, वो पाप है। और फिर परमेश्वर ने मुझे, एक समय आया कि मुझे लाइसेंस भी मेरा हो गया और अपना खुद का मैंने गाड़ी भी इधर मुंबई में ले लिया। मैं नशे करता था, लेकिन एक दिन आपका वीडियो आया क्या शराब पीना चाहिए मसीही को, तो उसके बारे में मैंने जब आप देखा तो आपके साथ में कोई हिंदू भाई जाता था चर्च, और उसने आपसे बोला किधर लिखा है बाइबल में सिगरेट पीना मना है। तो आपने उनको एग्जाम्पल दिया कि आप अपने सांसारिक मंदिर में बैठ के दारू पी सकते हैं। परमेश्वर ने बोला कि तुम्हारा शरीर ही ईश्वर का मंदिर है। तो इस बातों को मैंने जब सुना तो मेरे हृदय में छेद कर गया, और उसके बाद में मैंने अपने पत्नी से बोला कि आज के बाद मैं कुछ नहीं नशा करूँगा। मेरे जीवन में बदलाव हुआ। और उसके बाद आपने बताया कि आपको बाइबल के अनुसार स्टैंड लेना होगा। स्टैंड जब आप लेंगे तभी लोगों को समझ में आएगा सच्ची मसीहत क्या है।
मेरा बेटा जब 1 साल का हुआ तो मेरी पत्नी या मेरे ससुराल वालों की इच्छा था कि उसका मुंडन कराएंगे, लेकिन मैं वहाँ से आया और मैं अपने बेटे को लेके गया, मेरी पत्नी से भी नहीं पूछा, उसका बाल कटा के लाया। तो ससुराल वाले भी नाराज़ हो गए और मेरी पत्नी, लेकिन मैंने सोचा नाराज़ होने दो, कोई बात नहीं, परमेश्वर नहीं नाराज़ हुए ये मायने रखता है, इंसान नाराज़ होगा एक दिन फिर सही हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे मेरे जीवन में बदलाव आने लगे। और पितृदोष के बारे में मेरी पत्नी, जब मेरा बेटा जन्म लिया था तो राशि देखा, लेकिन मैंने जब निर्गमन की पत्री 20 में, जब मैंने 20 कह रहा हूँ, लिखा है निर्गमन में, मूसा उनको बताया था कि जो परमेश्वर पे भरोसा नहीं करे उनके पितरों का दोष उनके पोतों और अन पर पोतों पे। लेकिन पतरस की अध्याय में जब हम जाते हैं नए नियम में, उसमें बताता है कि तुम्हारा सोने चांदी से छुटकारा नहीं हुआ, मसीह के बहुमूल्य लहू से छुटकारा हुआ है। तो हमारे सारे शराब मिट गए। तो मैंने अपने पत्नी को इस बात को दिखाया और मेरी पत्नी भी थोड़ा थोड़ा प्रभु पे विश्वास करती, मूर्ति पूजा कुछ नहीं। और मेरे ससुराल वाले भी जो थे वो अंधविश्वास में, जैसे तांत्रिकों के पास जाना, उन लोगों के अंदर मेरा चरित्र, मेरा स्वभाव मैं जैसे बदला आपके मिनिस्ट्री से उकर के और बाइबल पढ़ के, तो उनको भी सच्चाई पता चल गया कि ये व्यक्ति एकदम सही हो गया है और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने का चांस मिलता है। और आपके मिनिस्ट्री से यही फ़ायदा हुआ कि हमें सच्चाई एकदम अच्छे से समझ में आने लगी और हमें स्टैंड लेना, परमेश्वर ने हमें हिम्मत दिया। एक तो घटना उसी टाइम मेरे साथ हुई थी, 1-1.5 महीने के बाद ही। तो मैं यीशु से प्रार्थना कर रहा था कि आप मुझे बताएं कि क्या मैं सही राह पे चल रहा हूँ और क्या हॉली स्पिरिट सच में मेरे साथ है। तो मैं एक दिन एक जगह पे फाटक के ऊपर खड़ा था, तो वहाँ पर ना मिलिट्री का ट्रक था, वो दूसरी साइड रॉन्ग साइड पे खड़ा था। तो मुझे बड़ी चिढ़ आती है कि जब कोई रॉन्ग साइड से आके खड़ा होता है, मेरे अंदर बहुत जलन होती थी पहले। तो मैंने अपने भाई साथ वाले लड़के को बोला कि एक वीडियो बनाओ कि ये देखो, ये आर्मी वाले हैं लेकिन फिर भी ये रॉन्ग साइड पे हैं, ये सही नहीं जा रहे हैं, रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया और जैसे ही फाटक खुला मैं तो अपनी गाड़ी लेके निकल गया, लेकिन वो ट्रक ने एकदम से मेरे को धक्का मारा और पूरी दोनों मेरी जो गाड़ी की दरवाजे थे वो दोनों एकदम से तोड़ दिए। मैं उतरा, मैंने भाई को बोला कि यार ये तो तुमने गलत कर दिया और मेरे पास तो कुदरती प्रूफ भी है कि आप गलत साइड पे थे। तो वो माने नहीं, तो वो ट्रक लेके आगे चले गए। तो मैंने काफ़ी टाइम उनका पीछा किया। फिर जैसे ही कैंट एरिया आया तो मैंने उनके गाड़ी के आगे जाके गाड़ी लगाई। तो जो उनका सूबेदार था वो बोला कि गाड़ी उठा दो, कोई बात नहीं, गाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दो। तो मैं उतर गया एकदम से और मैं ट्रक के जाके सामने खड़ा हो गया कि अब चढ़ा दो, कोई बात नहीं, अब जो आपकी गलती है तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो उस भाई ने उस टाइम बोला कि आप 1,500 रुपये ले लो। मैंने बोला 1,500 मतलब 1,500 रुपये में मैं कैसे काम करवाऊँगा, है ना। तो मैंने बोला कि अभी तो मेरे साथ कुछ है नहीं। तो मैंने अपने पापा को फ़ोन किया और मैं मन में एक ही प्रार्थना कर रहा था कि जो यीशु को होगा वही मेरे साथ होगा, यीशु के बिना मेरे साथ कुछ और हो नहीं सकता है। तो वही आदमी उसके बाद मुझे 45,000 रुपये दे के गया, सच्ची बात है। 45,000 देने के बाद जब मैं एजेंसी में गया, मैंने रेट पूछा पूरा, क्योंकि उस टाइम एजेंसी में नहीं बोला था कि 45,500 लगेंगे, तो उन्होंने 45,000 मुझे दे दिया। और लेकिन एजेंसी के ने ही जब मैं मतलब पूरी गाड़ी मेरी ठीक हो गई तो उसका टोटल बिल बना था 34,000 कुछ रुपए, है ना, 34,700 ऐसा कुछ बना था। तो मेरे मन में एक ही है कि यार उससे मैंने पैसे ले लिए और यीशु ने मेरे साथ स्टैंड भी लिया। अब पैसा मेरे पास ज़्यादा आ गया है तो गलती मैं करूँगा कि अगर मैं पैसा वो दबा लूँ, तो मेरे मन में है कि ये पैसा मुझे दबाना नहीं है। जो पैसा 45 से बाद उसका जो भी पैसा बनता है मैं उसको वापस करूँगा। तो कुदरती उसका व्हाट्सएप नंबर मेरे पास था, मैंने व्हाट्सएप नंबर से उसको कॉल किया और बोला कि आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए। बोला भैया इसके ऊपर मेरा गूगल पे चलता है। तो मैंने 10,000 कुछ रुपये उसको ऐसे ही फॉरवर्ड कर दिए, उसको वापस कर दिए। तो ये एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था जिससे मुझे ये लगा कि मैं यीशु में ही बढ़ रहा हूँ और आप जो हमें सिखा रहे हैं मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। दूसरा इंसिडेंट ये हुआ कि मैं गिटार प्लेयर हूँ, जैसे बताया आपको। तो मैं शोज़ के लिए जाता था, पहले जाता था अभी। तो एक ना मेरे दोस्त था, उसका घर नया बना था, तो मैं वहाँ पर गिटार बजाने के लिए गया था। तो वहाँ पर कुछ कीर्तन करने वाले थे, सिखिज़्म के लोग। तो मैं उनकी किसी भी क्रिया में खड़ा नहीं हो रहा था या बैठ नहीं रहा था, मैं खाली अपना गिटार लेके बैठा था क्योंकि मेरा दोस्त था। मैंने बोला चल ठीक है, दोस्त के घर में है फंक्शन तो मैं गिटार प्ले कर देता हूँ। लेकिन फिर वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने मुझे जज किया और मुझसे डायरेक्टली पूछ लिया कि क्या तुम बिलीव करते हो गुरु नानक में।
कि गुरु नानक प्रभु हैं, वो भगवान हैं। तो मैंने बोला नहीं, मैं बिलीव नहीं करता। मैंने ऐसा बोला तो उन्होंने मुझे को साइड कर दिया और दोबारा कभी मेरे को बुलाया नहीं। उस दोस्त ने भी मुझे बुलाना बंद कर दिया। लेकिन मुझे ये है कि मैंने यीशु के लिए स्टैंड लिया, यीशु ही मुझे काम देता है। मैं कभी किसी के पास काम मांगने नहीं जाता। मेरे पास घर में रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, अपने आप जो जिसको काम करना होता है वो अपने आप कॉल करता है। और जैसा काम, जैसा आप बताते हैं कि अश्लील काम नहीं करना है, कैसा गाना हमें बनाना चाहिए, है ना, तो मैं उसी चीज़ को देखता हूँ, परखता हूँ कि ये काम सही है कि गलत है, इसमें वर्डिंग क्या आ रही है। अगर कोई ऐसी वर्डिंग है जो बच्चा सुनेगा और गलत शिक्षा में जाएगा तो वो मैं मना कर देता हूँ कि ये नहीं होगा। तीसरा ये होता है कि मेरे पास लोग आते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेने के लिए कि आप मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दो, मैं आपको कुछ रुपए दे दूंगा तो मेरा फॉरेन का बन जाएगा या मेरी कहीं जॉब लग जाएगी। तो मैं उनको मना कर देता हूँ कि या तो आप डायरेक्टली मेरे पास आइए, 6 महीने मेरे स्टूडियो में लगाइए, तो फिर मैं आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना दूंगा या साल का बना दूंगा। अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो ऐसे में पैसे लेकर तो नहीं बनाऊंगा। ये बदलाव मेरी ज़िंदगी में आए थे। आपको कैसे पता कि हमारी मिनिस्ट्री प्रभु के मार्ग पर सही दिशा में चल रही है? इसका सबसे अच्छा आंसर यही है, आपका जीवन और आपके जीवन का जो व्यवहार है। वो बहुत लोग हैं जो इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। कितने ऐसे गुरु आए जिन्होंने अच्छी बातें बताई और अपना ही राज्य खड़ा किया। ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना ही देश बनाना स्टार्ट कर दिया। मैं समझता हूँ कि जो हम बातें बताते हैं इससे ज़्यादा अच्छी बातें तो बहुत लोग हैं कि ये नहीं करना, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप करते तो हैं, उसको अपने जीवन में लागू करते हैं कि नहीं करते? किसको नहीं पता कि झूठ बोलना गलत बात है, सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन आप अपने जीवन में झूठ कितना बोलते हैं या सच कितना बोलते हैं? कई लोग बोलते हैं कि आप अच्छाई करें, दूसरों का भला करें, ये करें, लेकिन बोलना तो अच्छी बात है, बोलते हैं, लेकिन करते तो नहीं है ना। आपका जीवन उसी से पता चलता है कि आप करते हैं कि नहीं करते। मैं बोलता हूँ कि इस शॉप वाले का बर्गर बहुत अच्छा है, आप खा के जाइए। ठीक है, आपने बोल दिया, लेकिन उसको पता कैसे चलेगा? हमें खुद को उसको खाना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे जीवन में अगर कोई बोलता है, आपके जीवन में क्या बदलाव आया उसी से पता चलेगा। तो मैं जो जुड़ा रहा उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मेरे जीवन में जो बदलाव आ रहे थे, एक रोशनी पैदा हो रही थी, जो चिंगारी थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और रोशनी में बदल रही थी। रोशनी एक ऐसी चीज़ है जो लोग देखते हैं तो उसकी तरफ खिंचते हैं। सबसे बड़ी मेरी एज है कि मैं अभी 20 साल का हूँ। जो परमेश्वर ने मुझे बुद्धि और ज्ञान दिया है उससे मेरे को पता चलता है मेरा जीवन पहले कैसा था, लेकिन अभी मैं बाइबल में हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे से 2 गुना ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन मैं इस पे घमंड नहीं करता, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उनसे ज़्यादा ज्ञान मुझे होता है। और जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पर भी वो कई ऐसे काम हैं जो बड़ों के होते हैं, वो मुझे देते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद इस चीज़ों के लिए जो आपकी मिनिस्ट्री के थ्रू मुझे मिला। क्योंकि भैया पहले से जब भी हम वीडियो 2-3 साल से देखते आ रहे हैं और हमारे जीवन में बदलाव हमने देखा, और मैंने अलग अलग जगहों पे मैंने लोगों को बताया, उन्होंने भी माना। क्योंकि जिस कलेसिया में मैं जानता हूँ उस कलेसिया के लोग, पहले मैं आपके बारे में बताता था तो वो लोग वही आपका ही नाम अरे वही रटते रहता है, लेकिन आज वही कलेसिया के लोग आज बुधवार को बाइबल स्टडी में आपका रिकॉर्डिंग करके ऑडियो सुनते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि वो सही सिद्धांत, सही शिक्षा दे रहा है। आपके जो संदेश है एक अनपढ़ व्यक्ति भी सीख सकता है। जो अनपढ़ है, जिसको ज़रा सा भी पढ़ने लिखने नहीं आता, अगर वो संदेश ध्यान से सुने तो उसे सच्चाई, सही सिद्धांत समझ में आ जाएगा कि बाइबल सही मायने में है क्या। और परमेश्वर का वचन एकदम सीधा साधा सिंपल है, जो आदमी के मन में घर कर जाए, ऐसा है आपका सिद्धांत। और मैंने क्या किया, आपके उससे चेक भी किया है, क्योंकि इंसान को परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान दिया है कि आप ऐसे अपने विश्वास को किसी के ऊपर ऐसा विश्वास नहीं कर लो। आप खुद सोचो, और आपने जैसे संदेशों में बताया है और उसका अर्थ बताया है, उसको समझाया कि आपके मन में कुछ सवाल ना रह जाए, क्योंकि आपने खुद सवाल जवाब करके। ये तो हम जब वीडियोस देखते हैं तो सिर्फ आपको देखते हैं, लेकिन पता है हमें कि इस वीडियोस को बनाने में कई लोग का साथ होता है। और कई ऐसे वीडियो मैंने देखे हैं, जैसे यूथ से रिलेटेड वीडियो, जिसमें मैंने गीतू और सुमित भाई को देखा।
तो और अक्सर बहुत सारे गवाहियों में भी मैंने बहन गीतू को और सुमित को देखा है। तो इन सब चीज़ों से समझ में आता है कि ये सभी जो है आपके टीम के मेंबर हैं और कितनी मेहनत और लगनता से जो है वो आपके सपोर्ट में खड़े रहते हैं, और जहाँ भी ग्रुप का काम होता है वो आपके साथ होते हैं। और मैं देख पाती हूँ कि वो मसीही हैं और इसलिए पूरी ईमानदारी से अपने आप को पीछे छोड़कर मसीह के लिए किस तरह से सहयोग कर रहे हैं इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाने में, और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कैसा लग रहा है आपको हमारी इस मीटिंग के बारे में देखकर, हमारे भाई बहनों की गवाहियाँ सुनकर? उम्मीद है आपको कुछ कुछ बातें समझ आ रही होंगी कि हमारी जो मिनिस्ट्री का लक्ष्य क्या है। खाली वचन सिखाना नहीं है बाइबल से, बल्कि उनके अंदर तक इस तरह वचन घर कर जाएं कि वो यीशु के लिए खड़े होना सीख जाएं और उनको देखकर दूसरे लोगों को समझ आए कि यीशु मसीह कौन है और सच्ची मसीहत क्या है। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न खाओ, हाथ पकड़ तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता न करो, भय न खाओ, हाथ पकड़ तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। लाल समुद्र तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। लाल समुद्र तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी ढककर बहेगी, जीवन का अटल तुम्हें स्वागत करेगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। तेरे के निकट कोई दुख न आएगा, तेरे के निकट कोई दुख न आएगा। मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेंगे, मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेंगे। पैरों में पत्थर से ठेस न लगेगी, पैरों में पत्थर से ठेस न लगेगी। स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम